तारीख है, आज चुनाव हुआ है, आपने वोटिंग कर दी है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की आज? अच्छा सब मानते हैं, कहाँ रहते हैं? आज आपने वोट किया, पहली बार किया, किन मुद्दों को लेके किया? कि हमको अच्छा नेता मिले। हाँ, जो क्या किस सेक्टर में? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, कृषि है, तो वो सबके लिए चाहिए ना। क्या होना चाहिए और सुधार क्या चाहते हैं? शिक्षा और अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, और फसलों के दाम अच्छे होने चाहिए। और महिला सुरक्षा से कितना संतुष्ट है? सरकार द्वारा जो दावे किए जाते हैं हमारे द्वारा महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए गए हैं, कितना सही मानते हैं? पूरा सही मानते हैं। सही मानते हैं। सड़कों के मुकाबले भोजपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ? अधिकतम विकास हुआ है। विधानसभा 2018 विधानसभा चुनाव है, युवाओं में खासा जोश देखा जा रहा है, युवाओं की संख्या क्या मानते हैं? वाइट का मतलब युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। साथ में युवा जानते हैं कि यदि हमने मतदान अच्छे व्यक्ति को किया है तो निश्चित ही हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रांत का विकास होगा। इसलिए उन्होंने अपने जोश खरोश से मतदान किया है। एक दशक से भाजपा की सरकार है, कितना विकास हुआ है क्षेत्र? मैं समझता हूं कि शिवराज जी ने शायद देश आज़ाद हुआ जब से पहले मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने इतना विकास किया है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे किसानों के लिए बोनस हो, बीमा हो, और मैं तो ये कहता हूँ कि किसानों के लिए शिवराज जी वरदान है। भोजपुर में कितना विकास मानते हैं? अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, भोजपुर क्षेत्र में कितना विकास हुआ? भोजपुर में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने, जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने अथक प्रयास करके ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहां पे उन्होंने अपनी विधायक निधि या शासन द्वारा राशि नहीं दी है। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और काफ़ी विकास कार्य किए, सड़कें बनवाई है। उनके सामने सुरेश पचौरी जी हैं कांग्रेस से जी, कितना चुनौती मानते हैं उनको? चुनौती तो है, चुनौती तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भोजपुर का मतदाता इतना जागरूक एवं शिक्षित है कि वह बीजेपी की योजनाओं के ऊपर, विकास के ऊपर वोट दिया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र पटवा पुनः विधायक बनेंगे। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं आज भी नहीं है, वो लोग आज भी इन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, मानते हैं? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे, आप जो बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं पे बिजली या सड़कें नहीं हो। हमारा प्रयास है शासन का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि हम 5 साल के अंतर्गत ऐसा कोई सा अभी गांव या कस्बा नहीं होगा जहां पे बिजली या सड़क नहीं होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी निरंतर प्रयास मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को फतेह करके आप फिर अपने पटवा जी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? निरंतर मैं ही नहीं, भोजपुर क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश की पूरी जनता शिवराज जी के साथ हैं और उन्होंने जो विकास किया है वो कहने की ज़रूरत नहीं। क्या मानते हैं आप, भोजपुर विधानसभा में एक दशक से भाजपा की सरकार है और लगातार कार्य कर रही है, मगर इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी उनके सामने, कितनी चुनौती मानते हैं? इस बार चुनौती तो है, चुनौती को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम विकास के नाम पे जनता के बीच गए हैं और विकास हमने 2 तरह से किया है। एक तो संरचनागत विकास और दूसरा सामाजिक विकास। दोनों काम जिस तरह से हुए हैं उससे जनता विकास से भी संतुष्ट हुई और समाज का, मानव का जो व्यक्तिगत विकास हुआ है, उसे घर मिला, मकान मिला, अन्य तरह की सुविधाएं मिली, उससे भी संतुष्ट होकर उसने वोट किए हैं। युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्या मानते हैं बदलाव होगा? भारत युवाओं का देश है, उसमें युवाओं का वोट बढ़ना
एक निरंतर और स्वाभाविक प्रक्रिया है। और युवा जब पहली बार वोट करता है तो बड़े उत्साह से करता है कि हम हमारे लिए नई सरकार चुनेंगे, हम हमारा जनप्रतिनिधि चुनेंगे और उससे अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा में हमें सुविधा मिले, आगे हमें रोजगार मिले, हमारा भविष्य बने। ये सब चीज़ें सोच के युवा वोट करता है। आगामी विधानसभा पिछले चुनाव में भी सुरेश पचौरी जी सामने थे, वो हार गए और अवैध किला जो माना जाता है बीजेपी का, तो फिर उनका गढ़ बन गया था। क्या इस बार भाजपा सफल हो पाएगी? नहीं होगी, सफल होगी। आज का जो वोटिंग परसेंट है, जिस तरह से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है, 89% वोट आज हमारी ही पोलिंग पे डले हैं। पिछली बार की जो वोटिंग प्रतिशत था उससे इस बार बड़ा है। हाँ, उससे बड़ा है वोटिंग परसेंट। पिछले बार 85% था, इस बार 89% हुआ है। तो इससे लगता है कि जनता में वोट के प्रति उत्साह है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, विकास को पसंद कर रही है। अन्य विधानसभाओं के मुकाबले जितना विकास भोजपुर का होना था उतना हुआ है? विकास तो हुआ है, और विकास क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे जो कुछ छूटा है उसे भी आगे सरकार बनेगी और विकास को पूरा करेंगे। हर बचा है तो उसे भी पूरा। विधानसभा के चुनाव की जो वोटिंग थी इसमें मतदान युवाओं का ज़्यादा रुझान, क्या मानते हैं? इसके पीछे कारण क्या है कि आज रोजगार युवा जो है बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सारे युवा मारे कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो होने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरा, विकास में भी बहुत पीछे सरकार। हाई कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाई थी कि जो आप फ्री की सुविधाएं ले रहे हैं इससे आगे आलसी बन रहा है। बिल्कुल सही है, यही स्वाभाविक है कि आप आदमी की आदत बिगाड़ रहे हैं। जो फ्री की चीज़ मिलेंगे वो और आलसी होता जा रहा है, काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, काम अच्छे से नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल फटकार सही लगेगा। क्या मानते हैं आप इस मुद्दे पर? सरकार ने जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, सही है। क्या मानते हैं? यही कि मतलब ये सुविधा नहीं देकर अन्य और सुविधा देते हैं। जैसे बेरोजगार है, शिक्षित बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा भी ऐसी है आज की शिक्षा, अगर आपके पास पैसा है तो शिक्षा में आप आगे आएंगे। क्या मानते हैं अभी विधानसभा चुनाव है और जो एक दशक से भोजपुर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें बदलाव होगा? अवश्य होगा।